हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। हरि ओम शांति। आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति, और तीसरी होती है आध्यात्मिक शांति। ध्यान से सुनो। अब खांसी हो गई, सर्दी लग गई, बुखार आ गया, सिर दर्द, जुकाम, ट्यूमर, कैंसर, बुखार, ये वो सब, ये आदि भौतिक शरीर है अपना। ये आदि भौतिक शरीर और ये दुनिया, ये पंच महाभूतों से बना है। ध्यान से सुनो। आपका, हमारा, सबका शरीर और पूरा दुनिया पंच महाभूत से बना है। ये पंच महाभूत मतलब क्या? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। कौन से पंच महाभूत हैं? बोलो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पांच महाभूतों से आपका, हमारा, सबका शरीर बना है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। बोले स्वामी जी वो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, जर्मनी चलो। एक मैसूर में मिले थे फॉरेनर, 25 साल से भारत में आता जाता हूँ और वहाँ पे धार्मिक आध्यात्मिक समितियों में भी हूँ, इस ट्रस्ट में हूँ, इस संस्था में, ये पद में हूँ, ये हूँ, वो हूँ। स्वामी जी आपका कार्यक्रम यूरोप में रखवाना चाहता हूँ, जर्मनी में और फ्रांस में, फ्रैंकफर्ट में और भी कई अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम करने के लिए आ जाओ, नहीं तो घूमने के लिए तो आओ, बहुत अच्छा बना है। मैंने कहा कहीं भी चला जाऊंगा तो पंच महाभूतों की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी डिजाइनें मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। जयराम जी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच महाभूतों की ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी डिजाइनें मिलेगी। छठी चीज नहीं है। छठी चीज मिलेगी तो मन है, बुद्धि है, चित्त, अहंकार है। 8 प्रकृतियां मिलेगी और कुछ नहीं। देखने योग्य अगर कुछ है तो भौतिक नहीं है, लौकिक नहीं है। अगर देखना ही चाहते हो तो अलौकिक भगवान का रूप देखो, वो कितना निराला है। उसको देखोगे तो आनंद ही आनंद। आपका दर्शन करके भी लोग निहाल हो जाएंगे, ऐसा आपके भीतर छुपा है। लेकिन हम लोग बाहर से सुख लेने की और भरने की कोशिश करते हैं। जो हम हैं उसको भूल गए और जो नहीं है उसे अपना मान लिया, सच्चा मान लिया। ये गलती हो गई। भूला जब भी आपनू और तभी होया खराब। जब हमने आप भूल गए कि हम कौन हैं और भौतिक शरीर को ही मैं और मेरा मानने की गलती कर ली। मैं जैन हूँ, जैन के घर पैदा हुआ, अपने को जैन मान लिया। हिंदू के घर हुआ तो हिंदू मान लिया। सिख, ईसाई, पारसी के घर पैदा हुआ, अपने को वही मान लिया। लेकिन हकीकत में कौन है वो तो पता ही नहीं। बोले मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ाई लिखाई को लेकर और पद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, अपने को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर मानने लगे। एक परत और चढ़ गई। माई हूँ, भाई हूँ, विवाहित हूँ, अविवाहित हूँ, सन्यासी हूँ, साधु हूँ, भक्त हूँ, महात्मा हूँ, छोरी हूँ, छोरा हूँ, पढ़ा हूँ, अनपढ़ हूँ।
ये भी पढ़ाई लिखाई को लेकर, पद को लेकर पदवान, विद्या को लेकर विद्यावान, जाति को लेकर जातिवान, अटैचमेंट हो गया। रिक्शा जा रही है, ए रिक्शा। अब हकीकत में वो जो आदमी ले जा रहा है वो रिक्शा नहीं है। ए रिक्शा खड़ी रहे, ए रिक्शा। अब रिक्शा को पता ही नहीं कि मैं रिक्शा हूँ जयराम जी की, लेकिन उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको नाम तो आता नहीं। ए रिक्शा, ए रिक्शा वाले खड़े रहे, ए साइकिल रुक। अब हकीकत में साइकिल को पता नहीं है, लेकिन वो साइकिल के ऊपर बैठा है तो उसको बोलते हैं, ए साइकिल रुक, ए रिक्शा रुक, ए गाड़ी वाला रुक। ऐसे ही शरीर वाला हम शरीर को लेके हो गए, जाति वाले हो गए, विद्या वाले हो गए, पद वाले हो गए। कोई समर्थ सदगुरु महापुरुष मिले जो हमारे घट का पट खोल दे और हमें अपना असली रूप का दर्शन करा दे तो बात बन जाए। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। तू अज, अज मतलब अजन्मा, जन्म तेरा नहीं है। जन्म हुआ शरीर का और मान लेते कि मेरा जन्म हुआ। माँ के पेट में आए थे तो आंखों से दिखते नहीं थे आप, कितने छोटे। फिर 2-4-7 दिन हुआ, खसखस का दाना होता है पोस्ट दोनों, उतने हुए। 15-20 दिन हुए, 25 दिन, महीना तो काली मिर्च के दाने जितने हुए, सरसों के दाने जितने, काली मिर्च जितने। फिर टाइम बिता, 1.5 महीना तो थोड़े और बड़े बने, बेर जितने। फिर टाइम गया, 2 महीना, 2.5 महीना हुए, 3 महीना तो अमरूद जितने बने। फिर और टाइम गया तो खरबूजे जितने बने। फिर जैसे पौधे में शाखाएं फूटती है, ऐसे 2 हाथ, 2 पैर, ये सिर, ये सब फूटा। फिर 4-6 महीने के, 7 महीने के हुए तो नाखून वाखून आना शुरू हुआ। 8 महीने के हुए, उसके बाद ये बाल वाल आना शुरू हुआ और फिनिशिंग, फाइनल टच हुआ। 9 महीने कुछ दिन के हुए तो पैदा हुए, और तब ये पता नहीं था कि आदमी के बच्चे हैं कि जानवर के बच्चे हैं, कि किसी चिड़िया के बच्चे। ये भी आपको हमको स्मृति नहीं थी और इतनी शक्ति नहीं थी कि एक मच्छर या मक्खी को भगा सके। माँ के दूध से, अन्न से, जल से शक्ति आई, समझ बढ़ी। ये कौवा है और ये कोयल है, ये चांद है, ये सूरज है, ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, भाई है, ये सब समझ में आया। बचपन बीता मूर्खता में, बिना कारण के रोने लग गए, जैसे ये रो रहा है। अब कोई बात है नहीं, रोना चालू। तो बचपन बीता बेवकूफी में, जवानी बीती भोगों में। बचपन बीता बेवकूफी में, जवानी बीत गई सांसारिक आकर्षण में और भोग विलास में, शौकीनी में। खाने का मजा, पीने का मजा, पहनने का मजा, बाल बनाने का मजा, ये शौकीनियों में जवानी बीत गई, भोग और विलास में। बुढ़ापा बीता बीमारी में, घुटने का दर्द है, अभी ये बीमारी है, अब सिर दर्द है, और पारिवारिक टेंशन में ये बीत गया। मिला क्या? बोले बाबा बड़ा दुख है। तो शरीर की तकलीफ को आदि भौतिक बीमारी, बेटी बेटा की चिंता सताती है, घर में पूरा नहीं पड़ता बाबा, बरकत नहीं होती, मेहनत बहुत करती, धन कमाने की चिंता, कमाया तो उसको रखने की चिंता, शादी नहीं हुई तो चिंता, पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो चिंता, पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो नौकरी की चिंता, नौकरी मिल गई तो छोकरी की चिंता,
लाडी की चिंता, लाडे की चिंता, बाड़ी की चिंता, ये सब बन गया तो पारिवारिक क्लेश सताता है। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक दुख मिट नहीं सकते, और सदगुरु का ज्ञान मिला तो सुख जान नहीं सकता। हजार हजार तनावों के बीच, हजार हजार चिंताओं और मुसीबतों के बीच गुरु का साधक मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता जाता। इसलिए धनभागी हैं वे लोग कि जो बचपन में ही सत्संग को सुनते हैं और महापुरुषों के चरणों में आके बैठने का सौभाग्य पाते हैं। जिन लोगों को ऐसा पुण्यमय सुखद अवसर नहीं मिलता है, वे लोग जैसे घड़ियाल का कांटा गोल गोल घूमता है, नीचे फिर दाएं, फिर ऊपर, फिर बाएं, फिर नीचे, गोल गोल घूमता है, ऐसे ही जो सत्संग से विमुख है, जो सत्संग से, भगवान के नाम से, गुरु के मंत्र से रहित है, जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, गुरु और भगवान को मानते नहीं, खाओ पियो मजा करो। कल किसने देखी, उसको क्या होना पड़ता है, कभी चिड़िया बनेगा, अभी बरसात आएगी, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाएंगे, और गाड़ी चलेगी, कई कीड़े व्हील के नीचे आके चकनाचूर होंगे, तो उनको कौन बचाए? रिबा रिबा कर, तड़प तड़प कर, छटपटा कर वो मारे जाएंगे। फिर कोई जन्म मिलेगा, फिर सताए जाएंगे। लू लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आंधी चली, आप लोग तो हॉल में बैठे हो, हम अपने कमरे में और बाउंड्री में घूम रहे थे। यहाँ तो लॉन लगा हुआ है, हम लोग तो फिर भी सुरक्षित हैं। उन पक्षियों का क्या हाल होगा वो भी सोचो। जयराम जी की, वे पक्षी डाल पे बैठ नहीं पा रहे थे, इधर की आंधी आई तो वहाँ जा रहे थे, मुश्किल से वो उड़ान भर रहे थे। उस आंधी में उनको कौन बचाए? प्यास लगे, पानी नहीं मिले, उनकी पुकार कौन सुने? भूख लगे, उनको अन्न नहीं मिले, उनकी व्यथा को कौन सुने? हम लोग बोलते हैं हम बड़े दुखी हैं, लेकिन हमारे से ज़्यादा दुखी तो कीट हैं, पतंग हैं। हम लोग तो पंखा, कूलर, एसी चालू कर लेते हैं, वो इस गर्मी में बाहर तपते रहते हैं। वो कौन से पुलिस कंप्लेन कराने जाएंगे? वो कौन सा कहाँ अपनी फरियाद लेके जाएंगे? तो ये मानव जीवन भगवान को पाने का साधन है, और इस साधन का जिसने सदुपयोग किया वो जन्म मरण के चक्कर से पार हुआ, नहीं तो फिर 1,84,000 जन्मों में वो भटकेगा। तो उदयपुर में 4 दिन हम रुके। कल दोपहर को सोचा कि बहुत दिन हो गए जोधपुर नहीं गए, सूर्य नगरी में, चलो एक दिन जोधपुर वासियों का दीदार करके आते हैं। तो बिना प्रोग्राम के प्रोग्राम हो गया। 24 घंटे भी पूरे ढंग से नहीं मिले। कल शाम से तो तैयारियां दोपहर के बाद से चालू हुई, और आज शाम को तो सत्संग। 2.5 पौने 3 साल हो गए। 2.5 साल, पौने 3 साल के बाद जोधपुर में आने का विचार बना। आते आते मैं कह रहा था समिति के प्रमुख कि साल में कम से कम एक बार तो सत्संग होना ही चाहिए, 6-6 महीने में होना चाहिए। बल्कि देखो, ध्यान से सुनना। 50 साल की निष्कपट भक्ति, 50 सालों तक मंदिर में जाओ, माला करो, व्रत करो, पूजा पाठ न जाने कई कई करो, पर हृदय का अज्ञान मनमाने ढंग से भक्ति करने से हृदय का अज्ञान निवृत्त नहीं होगा। 50 साल की निष्कपट भक्ति से हृदय का अज्ञान निवृत्त नहीं होता,
और महापुरुषों के संग से, उनकी घड़ी दो घड़ी के एक क्षण के सत्संग से भी जो बात बन सकती है वो बात, इसलिए बोला है कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि करे धाम, जब लग साधु न सेवई तब लग काचा काम। करोड़ों करोड़ों तीर्थ कर ले, करोड़ों करोड़ों धाम कर ले, पर जब तक महापुरुषों का संग नहीं किया, साधजनों के दर्शन और संग से और उनके वचनामृत से अपने हृदय को पावन नहीं किया, काम कच्चा रह जाता है। इसलिए कहा एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 22.5 मिनट, आधी करो तो 11:15, उससे भी आधी करो तो 5:30 पौने 6 मिनट। इतनी देर भी अगर सत्संग सुने तो करोड़ों करोड़ों अपराध से दूर होते हैं। सत्संग की वो महिमा। अभागे आदमी का मन भगवान में नहीं लगता, अभागे आदमी का धन परमार्थ में नहीं लगता, अभागे आदमी का तन सेवा में नहीं लगता। जो सेवा की महिमा जानते हैं और सेवा किए बिना रह नहीं पाते। और समाज के बड़े में बड़ी सेवा ये है कि समाज को संतों का मार्गदर्शन मिलने में निमित्त बनना। संत दर्शन में अपने निमित्त बने, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप लोग सत्संग में रुचि वाले हो, प्रीति वाले हो, ये खुशी की बात है। इंदौर मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा इंदौर का। इंदौर में रुका था और वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर एक आश्रम है, खरगोन। खरगोन के बगल में बड़गांव है। वो समिति वाले आए, उनको पता चला कि हम रुके हैं, कुछ युवा समिति के लोग। बोले बड़ी मुश्किल से आते हो साईं जी आप, और ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों आपका दर्शन तो और दुर्लभ होता जाता। तो हमको पता चला आप यहाँ हो निकट 80-90 किलोमीटर पे, 100-125 किलोमीटर पे हमारे मालवा मध्य प्रदेश इंदौर में हो, तो हम आपको आमंत्रण देने आए कि हमारे उधर भी। मेरा दूसरे तीसरे दिन कहीं जाने का कार्यक्रम था। तो बोले, मैं का कार्यक्रम, तो बोले वो तो आप जब तारीख दो, लेकिन आज 1 घंटे का रास्ता है, यूं ही आ जाओ। मैं कहा यूं ही कैसे आ जाए? बोले आपका आश्रम है, चलो। उनकी श्रद्धा भक्ति प्रेम दे के मैं कहा अच्छा भाई चलो तो चलो। मैं तो बाहर ऐसे ही आश्रम में थोड़ा घूमने निकला था बाहर, आके बैठ गए। मैं कहा अच्छा चलो तो चलो, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। तो मैं सुबह 7:30-8 बजे चला, 9, 9:15, 9:30 वहाँ पहुँचा। देखा तो 50-60 लोग आश्रम में। अभी तो कुटिया में गया, नियम वगैरह करना बाकी था, सब किया। देखते ही देखते 11, 11:30 बजे देखा कि 4,500-5 हजार लोग बाहर आ गए। 4,500-5 हजार लोग हॉल में बैठे और कीर्तन कर रहे हैं। मैं दंग रह गया। मैं कहा कोई प्रचार नहीं, अभी तो सीधा जाके मैं पहुंचा। 9:15, 9:30 को तो मैं आश्रम में, उससे पहले तो कोई सूचना ही नहीं।
और 11:30 पौने 12 बजे 4-5 हजार लोग आश्रम में आ गए। मैंने कहा भाई आपको पता नहीं था? बोले कितने लोग, सारे लोग कैसे आ गए? बोले हमारा अंदर ही अंदर नेटवर्क है। मैं कहा भाई क्या नेटवर्क है? बोले एक आदमी को खबर पड़े उसको कम से कम 40 आदमी को बताना। एक ने 40 को बताया, अब 50 लोगों को, एक ने 40 को बताया, उसने फिर 40 को, उसने 40 को। ओ देखते ही देखते 4, 4.5, 5 हजार लोग जमा हो गए। मैं तो बड़ा ताज्जुब किया, और पूरा हॉल भर गया। हॉल के बाहर, इससे तो दुगुना हॉल है, चौड़ाई में भी ज़्यादा है और लंबाई में भी ज़्यादा है। वो आखिरी जो नीम का पेड़ है ना, वहाँ तक हॉल है ऐसे गांव में। तो ऐसा मेरे को लगा ये बड़गांव वालों का सिस्टम तो सबको आजमाना चाहिए। समिति वालों ने तो किया ही, बाकी वहाँ तो हर लड़का और हर जो साधक है, छोटे छोटे किसान और पूरा गांव का इलाका, और ये तो शहर का इलाका है। तो गांव वाले जब इतना अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं, तो शहर वाले भी अगर लग जाएं और बड़गांव वालों का थोड़ा सिस्टम समझ लें, तो मैं तो जब मर्जी पड़े आ जाऊं और फिर साधक को खबर कर दे, अधिक से अधिक लोगों को फायदा। हम लोगों का काम क्या है कि समाज और संत के बीच सेतु बनने का काम साधक का होना चाहिए। एक तरफ दुखी, अशांत और पीड़ित मानवता, और दूसरी तरफ प्रेम, आनंद, शांति और आत्मिक सुख देने वाले महापुरुष। भागवत में आता है, चिंतामणिर लोक सुखम। चिंतामणि एक मणि होती है, वो मिल जाए, उसके सामने जो मांगो, चिंतना करो, वो मिलता है। कल्प वृक्ष मिले तो दरिद्रता मिटाता है, लेकिन अगर गुरु मिल जाए तो वैकुंठ का सुख देते। गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संताप।